सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तेरे गुलामों का नक्शे कदम गैराग खुदा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु अलिyyिल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस पाकीज़ा ज़िक्र में हम तज़किरा करेंगे ऐसी ज़ात के ताल्लुक़ से जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को रचाया, बसाया, सजाया है। 12 रबीउन नूर शरीफ का ये मुक़द्दस महीना, सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही ये दुआ करता हूँ कि रब करीम इस पाकीज़ा दिन के सदक़े तवस्सुल से तमाम मोमिनीन को इस आबा व बला से महफूज व मामूर फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, मैंने जिस ज़ाते शख्सियत को अपना मौज़ूए सुखन बनाया, तमाम फ़ज़लो करम इनायत मदीने वाले के हाथ में है। तमाम फ़ज़लो करम इनायत मदीने वाले के हाथ में है। खुदाए रहमत की सारी रहमत मदीने वाले के हाथ में है। खुदाए रहमत की सारी रहमत मदीने वाले के हाथ में है। और ये चाँद सूरज सितारे उन्हीं के सदक़े चमक रहे हैं। ये चाँद सूरज सितारे सारे उन्हीं के सदक़े चमक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ निज़ाम कुदरत मदीने वाले के हाथ में है। मैं कह रहा हूँ निज़ाम कुदरत मदीने वाले के हाथ में है। और मुनाफिकों, कहाँ छुपोगे, कहाँ तलाशे करम करोगे। मुनाफिकों, कहाँ छुपोगे, कहाँ तलाशे करम करोगे। एक एक लम्हा, एक एक साअत मदीने वाले के हाथ में है। एक एक लम्हा, एक एक साअत मदीने वाले के हाथ में है। और निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये मुक़द्दस महीना जो हमारे सरों पर साए फ़गन है, इसकी 12 तारीख़ को अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से 12 रबीउन नूर शरीफ बरोज़ दोशंबा सुबह सादिक के वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब ख़ास को इस दार फ़ानी पर हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के पुश्ते पाक से हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतने पाक से पैदा फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस खाकी दानी गीती पर जलवा फरोज़ होने से पहले पूरी दुनिया में गुमराहियत थी। तमाम गुनाहें वरूज पर थे। एक दूसरे से जो लड़ाइयाँ होती वो सदियों गुजर जाती। जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता। बेवाओं औरतों को उनके शौहर के चिता पर जला करके राख कर दिया जाता। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में ज़रूरत थी कि किसी नबी बरहक की आमद की, किसी पैगंबर इस्लाम की आमद की, किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे आने की। ऐसे माहौल में तमाम बच्चियों की आहें बाबे अजाबत को टकराती है। तमाम बेवाओं की दुआएं बाबे अजाबत को टकराती है। अल्लाह तबारक व तआला 12 रबीउन नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतने पाक से पैगंबर इस्लाम को पैदा फरमाया। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, किरणों बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। किरणों बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। इस खाके दानी गीती पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलवा फरोज होने से पहले तमाम अंबिया कराम आते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए। कमो बेश 1,24,000 तकरीबन 2,24,000 अंबिया कराम रुसलान इज़ाम इस खाके दानी गीती पर जलवा फरोज हो गए। वो आते रहे और अपना पैगाम हब रब्बे कायनात के तमाम वहदानियत का प्रचार और प्रसार करते रहे। आखिरी वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
को जब आसमान पर उठा लिया जाता है, उसके बाद जो ज़माना आ रहा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात से दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में गुमराहियत थी, तमाम लोग गुनाहों में मुलव्विस थे, अल्लाह वहदहु ला शरीक का कोई नाम लेने वाला नहीं था, रब्बे कायनात की रहमियत का पुरसाने हाल कोई नहीं था, कोई मानने वाला नहीं था, लोग 365 खुदाओं की पूजा कर रहे थे। ऐसे वक्त में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो बेवाओं को सहारा मिल जाता है, तमाम बच्चियों को जिंदगी मिल जाती है, तमाम वालिदैन को एक मकाम मर्तबा मिल जाता है। अजीज़ान गिरामी, ये मुबारक महीना हमारे लिए एक पाकीज़ा महीना है, ऐसा मुक़द्दस महीना है कि रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ और इस मुक़द्दस महीने में साहिब कुरान का नुज़ूल होता है। अब हम अहले सुन्नत वल जमाअत के तमाम लोगों को चाहिए कि नबी बरहक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर तमाम गरीबों को, यतीमों को, फ़कीरों को उनकी इमदाद करें, और ख़ास कर उन तमाम लोगों से मोहब्बत व भाईचारगी के साथ जुलूस में शिरकत फरमा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तराना गाइए, नबी का गुण गाइए, नबी की अज़मत बयान कीजिए, नबी की शान में नाते पाके मुस्तफ़ा पेश कीजिए, कसरत के साथ नबी पर दरूद व सलाम पेश कीजिए। ऐसे आज के इस पुरफ्तन दौर में जहाँ लोग एक दूसरे को हिजो कर रहे हैं, एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, ऐसे माहौल में जहाँ एक तरफ एक मकतबे फ़िक्र के लोग कहते हैं कि नबी की मिलाद मनाना बिदअत है, क्या नबी ने मिलाद मनाई है, क्या सहाबा ने मिलाद मिलाई है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, हाँ ज़रूर सहाबा ने मिलाद मनाई है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी मिलाद का जिक्र किया है, और तमाम अंबिया इकराम भी नबी के आने के मुजदा सुनाए हुए हैं। अजीज़ान गिरामी, मिलाद का मतलब ये होता है कि मेरे आका की पैदाइश के दिन को तमाम लोगों के दरमियान पेश करना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करते हैं तो मदीना के तमाम बच्चियों ने मिल करके मेरे आका की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं, तमाम बेवाओं ने इस्तकबाल किया, तमाम बूढ़ों और नौजवानों ने मेरे नबी की आमद का चर्चा किया। अजीज़ान गिरामी, यही तो आमद रसूल है, यही तो मिलाद मुस्तफ़ा है जो तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत अपने तन मन धन से नबी की बारगाह में आमद का चर्चा और आमद की खुशियाँ मनाते हैं। हम तो अहले सुन्नत मनाते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग नबी की मिलाद को बिदअत कहते हैं, नबी की मिलाद पर रुपए पैसे खर्च होने को फजूल खर्ची से ताबीर करते हैं, ऐसे लोगों के हवाले से आप ये देख लीजिए। उन्हीं मकतबे फ़िक्र के एक मौलवी साहब हैं, उनसे सवाल किया जाता है क्या नबी की आमद का चर्चा हम मना सकते हैं कि नहीं, क्या नबी की आमद की खुशियां हम मना सकते हैं कि नहीं। जब उनसे ये सवाल किया गया, ये भाई कहते हैं मिलादुन नबी मनाना, मिलादुन नबी मनाना जायज है, क्यों नहीं? नहीं जायज है। आपके अपने बच्चे जब पैदा होते हैं तो बड़ी लड्डू तकसीम करते हैं, बर्फियां तकसीम करते हैं, देगें करते हैं। अल्लाह के रसूल की बारी आती है तो कहते हैं मिलाद नबी मनानी जायज नहीं है। ये क्या हुआ? क्यों ऐसा? और अपने बेटे की बारी हाजी साहब, पोता पैदा होता है जब आपका, तो जनाब बर्फियां, लड्डू, खुशियां, और अल्लाह के रसूल के यौम पैदाइश याद है तो आप कहते हैं गलत है। कोई बता ही नहीं रहा, आप सब चुप होके बैठ गए। ऐसे ही कहते थे मना है, आप बताएं। आमद रसूल के सदके में इंशाअल्लाह ताला ये वबा बीमारी ख़त्म हो जाएगी और हम अहले सुन्नत आशिक़े रसूल को ये इजाज़त दी जाए कि हम खुल करके अपने नबी की मिलाद का, अपने नबी की आमद का चर्चा करें, अपने नबी की आमद का जश्न मनाएं, अपने नबी की आमद की खुशियाँ मनाएं। अजीज़ान गिरामी, ख़ास कर आप जब जुलूस में शिरकत कीजिए, अपने नबी की पाकीज़ा महफिल को सजाइए, तो हाँ इस बात का ख्याल रखिए कि आपसे कोई
نماز نہ چھوٹنے پائے، نہ کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں۔ ہم وہ کام کریں جس سے آمد رسول کی برکت بھی ملے، آمد رسول کی خوشیوں کا احساس ہو، اور ہمارے بچوں کے دلوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن ہو۔ عزیزان گرامی، میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔